अरे, इस बार चीनी कम रखना, वरना स्वाद बिगड़ जाएगा। पिंकी ने रसोई की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। वह अपने हाथ में एक पुराना पीतल का चम्मच पकड़े हुए थे, जिससे वह धीरे धीरे गाढ़े मखमली दूध को चला रहे थे। धूप की एक सुनहरी किरण सीधे उस बर्तन पर पड़ रहे थे, जहाँ दूध उबलकर किनारों तक आ गया था। पिंकी ने बड़ी फुर्ती से आंच धीमी की, लेकिन उसकी नजरें बाहर आंगन में खड़े उस शख्स पर टिकी थी, जो अपनी साइकिल खड़ी करके बड़े चाव से उसकी ओर देख रहा था। पिंकी के चेहरे पर एक हल्की शरारती मुस्कान थी और उसकी साड़ी का पल्लू कंधे से थोड़ा सा खिसक गया था, जिससे उसने ठीक करने की कोशिश भी नहीं की। भाभी, आप बस दूध ही बना रही है या आज कुछ सरप्राइज है? देवा ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसका स्वर उत्साह और भूख से भरा हुआ था। वह अपनी साइकिल छोड़ रसोई की देहली पर आ खड़ा हुआ, जहाँ से ताजे दूध और इलायची की खुशबू उसके नाखूनों से टकराई। पिंकी ने पलट कर उसे देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी और आवाज में एक ऐसी नरमी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। सरप्राइज तो है, लेकिन उसके लिए सब्र करना पड़ता है। तुम्हें पता है ना, जब चीजें धीरे धीरे पकती है तभी उनका असली स्वाद आता है। उसने चम्मच से थोड़ा सा दूध चखा और फिर उसे धीमी आवाज में कहा, देखो कितना गाढ़ा और मलाईदार बना है। पिंकी ने धीरे से बर्तन को आंच से उतारा और उसे एक लकड़ी के स्टैंड पर रख दिया। उसने जानबूझकर अपनी नजर दीवार से नहीं हटाई, जबकि उसकी उंगलियां अभी भी उस गर्म बर्तन के किनारे को छू रही थी। रसोई में छाई हुई खामोशी अब और गहरी हो गई थी, जिसे सिर्फ बाहर की चिड़िया की चहचहाहट और अंदर उबलते दूध की हल्की सी सरसर की आवाज तोड़ रही थी। देवर की नजरें उस मलाईदार दूध और पिंकी के चेहरे के बीच झूल रही थी, जैसे वह तय नहीं कर पा रहा था कि उसकी असली भूख किस चीज के लिए है। इतना सस्पेंस क्यों बना रखा है भाभी? अब तो बस एक घुट की देरी है। देवर ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में अब एक ऐसी बेताबी थी जो सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि उस एक पल की कशिश थी। पिंकी ने एक गहरी सांस ली, जिससे उसकी साड़ी का पल्लू एक बार फिर हल्का सा सरका और उसने अपनी आवाज को और भी धीमा और रेशमी बनाते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है? असली मजा तो तब आता है जब प्यास और भूख दोनों चरम पर हो। पिंकी ने एक कांच का गिलास उठाया और उसमें धीरे धीरे वह गाढ़ा मलाईदार दूध उड़ेलने लगी। सफेद दूध का वह गाढ़ा बहाव गिलास की दीवारों से टकराकर ऊपर की ओर उठ रहा था। देवर ने महसूस किया कि उसके गले में अचानक एक अजीब सी खुश्की आ गई है। पिंकी ने गिलास को ऊपर उठाया, जिसमें दूध की एक मोटी परत जम चुकी थी, और उसे देवर के होठों के बिल्कुल करीब ले आई, लेकिन उसे पिलाया नहीं। वह बस वहीं रुक गई। उसकी सांसें अब एक दूसरे को छू रही थी। चखो, देखो तो सही, क्या यह वैसा ही है जैसा तुम्हें पसंद है? पिंकी ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की वह मासूम शरारत देवर के होश उड़ा रही थी। उसने बिना सोचे समझे गिलास को अपने हाथों में लिया, लेकिन जैसे ही उसने एक बड़ा घूंट भरा, उसे महसूस हुआ कि दूध का स्वाद वाकई अद्भुत था। इलायची की मिठास और मलाई का वह गाढ़ापन सीधे उसके रोंगटों को छू गया। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह उस स्वाद को अपने भीतर उतार रहा हो। पिंकी ने देखा कि देवर के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि और बेचैनी एक साथ तैर रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ देवर के कंधे पर रखा, जिससे उसके स्पर्श की गर्माहट देवर के पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ गई। सिर्फ एक घूंट से पेट नहीं भरेगा, है ना? पिंकी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और इस बार उसकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी जिसने देवर के दिल की धड़कनें तेज कर दी। उसने महसूस किया कि रसोई की उस छोटी सी जगह में हवा जैसे ठहर गई है और अब सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। देवर ने गिलास को वापस पिंकी की ओर बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगलियां पिंकी की हथेलियों से धीरे से छू गई। यह स्पर्श इतना हल्का था जितना कि सुबह की ओस, लेकिन इसका असर गहरा था। उसने धीरे से कहा, भाभी, आपकी बनाए हर चीज स्वाद ही कुछ और होता है, पर आज कुछ अलग बात है। पिंकी ने खिलखिलाते हुए अपनी नजरें झुका ली और उसके गालों पर एक हल्की सी गुलाबी लाली छा गई। उसने गिलास लिया और उसे वापस बर्तन के पास रख दिया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी देवर के चेहरे पर टिकी थी। अचानक बाहर से किसी के आने की आहट हुई। शायद घर का कोई और सदस्य आ गया था।
इस आर्ट ने उनके बीच के उस तनाव को एक पल के लिए तोड़ दिया, लेकिन साथ ही एक नया रोमांच भी पैदा कर दिया। पिंकी ने फुर्ती से देवर के करीब आकर उससे कान में धीरे से कहा, अब जाओ, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुमने अकेले अकेले सारा मजा ले लिया। उसने अपनी उंगली से देवर की ठुड्डी को हल्का सा सहलाया, जिससे वह एक बार फिर पूरी तरह पिघल गया। देवर ने गहरे सांस ली और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अभी भी उसी मलाईदार स्वाद और पिंकी की उस नशीली मुस्कान में अटका था। उसने देखा कि पिंकी ने जानबूझकर अपने हाथ का एक कोना उसी बर्तन के पास रखा था जहाँ दूध की बूंदें गिर गई थी। उसने धीरे से अपनी उंगली उस दूध की बूंद पर रखी और फिर उसे अपनी जीभ से चखते हुए देवर की ओर देखा। वह नजारा इतना सहज और सुंदर था कि देवर की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गई। भाभी, अभी तो प्यास और बढ़ गई है, देवर ने धीमी आवाज में कहा। उसकी नजरें अब भी पिंकी के चेहरे की उस मासूमियत और शरारत के बीच झूल रही थी। पिंकी ने एक हल्की सी खिलखिलाहट के साथ अपनी आंखों को सिकोड़ा और गिलास को वापस चूल्हे के पास रख दिया। उसने देवर के करीब आते हुए उसकी शर्ट के कॉलर को ठीक किया और फुसफुसाया, प्यास बुझाने के तरीके बहुत होते हैं, पर हर तरीका समय आने पर ही अच्छा लगता है। पिंकी ने धीरे से रसोई का दरवाजा हल्का सा बंद कर दिया, जिससे बाहर की दुनिया और अंदर का यह छोटा सा संसार अलग हो गया। उसने देवर की आंखों में देखते हुए अपने हाथों से एक छोटा सा इशारा किया, जैसे वह उसे कुछ बताने वाली हो। देवर ने महसूस किया कि रसोई की गर्मी अब सिर्फ चूल्हे की वजह से नहीं थी, बल्कि उन दोनों के बीच पनप रहे उस अनकहे खिंचाव की थी, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। तभी पिंकी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे से उस बर्तन की ओर ले गई जिसमें अब भी थोड़ा सा गाढ़ा दूध बचा था। उसने देवर के हाथ में चम्मच थमाया और कहा, चलो अब खुद ही चख कर बताओ कि मलाई ऊपर है या नीचे। देवर ने जैसा ही चम्मच उठाया, पिंकी का हाथ उसकी कलाई पर टिका रह गया। उस स्पर्श में एक ऐसी गर्माहट थी जिसने देवर के पूरे शरीर में एक सिहरन पैदा कर दी। वह समझ गया कि यह सिर्फ दूध की बात नहीं है, बल्कि उस एहसास की है जो उन्हें एक दूसरे की ओर करीब ला रहा था। पिंकी ने अपनी नजर देवर की आंखों में गड़ा की और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है, इस दूध को गाढ़ा करने के लिए बहुत धैर्य चाहिए होता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी खास पल का इंतजार करने के लिए। उसने धीरे से देवर के करीब आकर उसे कंधे पर सिर टिका दिया। रसोई की वह छोटी सी जगह अब उनके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित और रोमांचक जगह बन गए थे। देवर ने महसूस किया कि उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई है कि शायद पिंकी उन्हें सुन सकती थी, लेकिन उसने उसे दूर करने के बजाय और करीब महसूस किया। तभी बाहर से किसी के पुकारने की आवाज आई, पिंकी, दूध तैयार हो गया क्या? यह आवाज सुनकर दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। देवर ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पिंकी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उससे कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, घबराओ मत, बस एक पल और। उसने अपनी उंगली से देवर के होठों पर लगी दूध की एक छोटी सी बूंद को धीरे से साफ किया और फिर उसे एक शरारती मुस्कान के साथ देखा। वह इतना जादुई था कि देवर को लगा जैसे समय वहीं रुक गया हो। पिंकी ने धीरे से अपना हाथ हटाया और रसोई के दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जाते जाते उसने मुड़कर देखा और अपनी साड़ी के पल्लू को एक बार फिर कंधे पर टिकाते हुए कहा, आज की यह भूख अधूरी ही रहने दो, क्योंकि अगली बार जब तुम आओगे तो स्वाद इससे भी ज्यादा गहरा होगा। उसकी इस बात ने देवर के मन में एक ऐसी उत्सुकता जगा दी जो अब उसे सोने नहीं देगी। वह वहीं खड़ा रहा, जबकि पिंकी मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। उसे एक ऐसी मीठी तड़प दे गई जो अब उसके दिल और दिमाग में बस गई थी। देवर ने उस खाली बर्तन को देखा और फिर उस जगह को जहाँ पिंकी खड़ी थी। उसे महसूस हुआ कि आज उसने सिर्फ दूध का स्वाद नहीं चखा, बल्कि एक ऐसी भावना को महसूस किया है जो बहुत मासूम और साथ ही गहरी थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी साइकिल की ओर बढ़ा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह चमक थी जो उसे बार बार उसे रसोई की याद दिला रही थी। वह जानता था कि अब उसकी भूख सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसे अब
उस एहसास और उस मलाईदार मिठास का एहसास रहेगा जो सिर्फ पिंकी के पास थी। अगले दिन घर के बाकी सदस्य किसी काम में शहर गए हुए थे और पूरा घर एकदम शांत था। धूप अभी खिड़की से झांक रही थी कि देवर ने देखा कि पिंकी आंगन में गीले कपड़ों को सुखा रही थी। उसकी साड़ी का रंग गहरा नीला था और सुबह की ओस की वजह से उसके बाल थोड़े नम थे जो उसकी गर्दन पर चिपके हुए थे। पिंकी ने जैसे ही देवर को देखा, उसकी आंखों में वही फिर शरारत फिर लौट आई। उसने धीरे से अपने होठों पर उंगली रखी और उसकी नजरें देवर को इशारा से रसोई की ओर बुला रही थी। देवर का दिल जोरों से झटकने लगा। वह दबे पांव रसोई में दाखिल हुआ। चाय पर फिर वही दूध का बर्तन चढ़ा हुआ था, लेकिन इस बार खुशबू कुछ अलग थी। इलायची के साथ साथ इसमें केसर की एक भीनी भीनी महक घुली हुई थी। पिंकी ने उसे देखा और धीमे से मुस्कुराई। उसने इस बार दूध तो गिलास में नहीं डाला, बल्कि एक छोटी सी कटोरे में निकाला और उसे अपने हाथ में लेकर देवर के करीब आई। वह इतनी करीब थी कि देवर को उसके सांसों की गर्माहट अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अगर इस वीडियो में करी गई मेरी थोड़ी भी मेहनत आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोज मैं आपसे एक पूरा पैराग्राफ लिखकर सब्सक्राइब के लिए कहता हूँ, लेकिन आज बस इतना ही, क्योंकि मुझे भरोसा है मेरे ऑडियंस पर कि वह सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसलिए अगर आपका मन हो और वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।